इंग्लैंड में चल रही है वो क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, ऐसे ही है ना भैया। ये अपने जितने भी ये बूढ़े शूढ़े हैं ना जो रिटायर हो गए हैं, अबे इनको क्रिकेट कम खिलाओ। अब सीरियसली रिटायर हो चुके हैं, अब हड्डियों में वो जान है कोई नहीं, ना वो मजबूती है। गेंद वेंद किसी को लगी ना, जैसे रजाक भाई को लगने लगी थी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सीरियसली रजाक भाई को बीमर पड़ गया डेल स्टेन से। अबे वो तो रजाक भाई की किस्मत अच्छी थी कि वो तो अपनी तरफ से सही शगुफ्ता बने, जाए हम आपसे बात नहीं करते। बल्ले को लग गई गेंद, बल्ले को, वरना रजाक भाई आपको पता ही है, ये उसका क्लिप वायरल हुआ पड़ा है रजाक भाई का। अब वो पता नहीं कितनी पेस से थी, मैच तो मैं देख नहीं सका, कुछ मसरूफियात ऐसी चल रही थी। हाँ, तो वो मैच तो मैं देख नहीं सका, तो मैंने एक क्लिप ही देखा, किसी ने मुझे सेंड किया था। मैं कहा देखो, एक तो रजाक भाई इधर उनकी नौकरी चली गई हैं, उसके बाद अब डेल स्टेन इनको गेंद मेंद मार कर ज़ख्मी भी करना चाहता है। लोगों को सैलरी के साथ बोनस मिलता है ईद के ऊपर, दिवाली के ऊपर, आगे पीछे। रजाक भाई को नौकरी जाने के साथ बोनस में क्या मिला? इधर चोट लग गई या कुछ हल्का फुल्का सा कहीं और लग गई, अच्छा थोड़ी लगता है। एक तो बंदे का पहले ही जिसे कहते हैं मोराल डाउन नौकरी जाने के पीछे, ऊपर से फिजिकल चोट, मेंटल और हार्ट को तो चोट लगी लगी, जिस्म को भी लग गई। तो ये इनको क्रिकेट कम खिलाओ भाई। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचाऊंगा, इनको क्रिकेट कम खिलाओ, और अगर खिलानी है ना टेनिस बॉल वगैरह से खिला लिया करो, इससे ऊपर ना लेकर जाओ इनको, वरना फिर यार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सारी उम्र इन्होंने हार्ड बॉल क्रिकेट खेली है, लेकिन सारी उम्र जवान भी तो नहीं थे ना। जवानी तो चली गई, वो जब खेले थे तो जवान थे, तब ज़रा सह सू लेते थे। दो के रजाक भाई के बारे में तो कहा जाता है ये तो लाडो थे टीम के, ये शुएब अख्तर ही कहते हैं। मैंने इनके साथ थोड़ी टाइम गुजारा है, ये शुएब अख्तर के वर्ड्स हैं कि वो लाडो, वो इनको लाडो कहते थे। तो रजाक भाई का ना थोड़ा सा ये है कि वो ज़रा नाजुक मिजाज किस्म की तबीयत के आदमी है, पता भी लग रहा होता है उनको। तो अब उसके ऊपर डेल स्टेन उनको बीमर मार रहा है। अब पता नहीं स्लोअर वन मारी है कि नहीं, क्योंकि डेल स्टेन अपने बॉलिंग के ज़मानों में वो मारता है ना, वो नासिर हुसैन कौन सी कहता है, वो ट्रेजेक्टरी वाली स्लोअर वन, वो जो यूं करके आती है, सबसे डेंजरस स्लोअर वन जिसको कहा जाता है। वो नासिर हुसैन के मुताबिक तो उसकी बेस्ट जो स्लोअर वन है वो यही है। और डेल स्टेन स्लोअर वन ये जो लूप में आती है, इसका जिसे कहते हैं आर्टिस्ट था। इतनी कमाल की ये स्लोअर वन मारता था, यॉर्कर तो मारते ही मारता था, स्लोअर वन भी इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये लूप में करके मारता था कि वो लगते ही यॉर्कर ही टाइप पे था, लेकिन बस पेस का फ़र्क होता था। और बैट्समैन कई दफ़ा बोल्ड भी हो जाते थे, कई दफ़ा कैच दे देते थे। तो रजाक भाई का भी चलो एटलीस्ट ये शुक्र है कि उनकी बचत हो गई है, उनको लगी वगी कहीं पर नहीं है, वरना अगर लग जाती। ऊपर से इंग्लैंड ठंड नहीं, इंग्लैंड में भी आजकल गर्मी चल रही है, आई थिंक सो इंग्लैंड में गर्मी है ना। हाँ, 26 पे उन्होंने भी पिछले दिनों तो दिया था, ऐलान किया था ना कि 26 टेम्परेचर हो गया, घरों से निकलते हुए एहतियात करें, बगैर किसी ज़रूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें। इधर हम हंस के पागल हो रहे कि अबे साले 24 और 22 के ऊपर तो हम एसी चलाते हैं, तुम 26 के ऊपर पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दो कि बाहर गर्मी बहुत हो गई है, लोगों का निकलना बंद। बहुत नाजुक मिजाज हैं भाई ये, कभी आओ हमारी तरफ। 50 ये चल रहा है टेम्परेचर, ये तो रोस्ट हो जाए भाई एयरपोर्ट पे उतरते साथ ही। बट खैर, कमिंग बैक टू क्रिकेट, शुगल मेला बाकी अपनी जगह के ऊपर। अब पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में पहुंच गया है इस टूर्नामेंट के, और अगर मैं गलत नहीं हूँ ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गया है, और शायद साउथ अफ्रीका भी पहुंच गया है शायद, अगर मैंने कहीं चलते फिरते खबर पड़ी थी। बताया ना यार, आज एक आधे दिन से ना कुछ मसरूफियात ज़रा ज़्यादा थी तो कोई हो नहीं पाया सही करके, लेकिन इतना मुझे ऐसे शक पड़ता है कि मैंने कहीं चलते फिरते पढ़ा कि ये 3 टीम्स तो आ गई हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान आ गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और रजाक भाई सेमीफाइनल में करते क्या हैं, कितना अच्छा खेलते हैं, क्योंकि रजाक भाई बाई दी वे फॉर्म अच्छी चल रही है उनकी, रन शन उन्होंने ठीक किए हैं। जो उनकी नौकरी थी उसमें तो वो ठीक काम नहीं कर सके, वो तो आपके सामने रिपोर्ट आ गई है कि रजाक भाई ने और वहाब भाई ने दोनों ने उन लड़कों को भी टीम में सिलेक्ट कर लिया, उनको भी फेवर दे दिया कि मतलब लाइक जिनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस थी नहीं। दो के मेरा यहाँ पर ना एक छोटा सा पीछे से ना यूँ करके मैं क्या सवाल कर सकता हूँ, वो वाला स्टूडेंट नहीं सर, मेरा एक सवाल है। मेरा वो सवाल ये है कि इन दोनों ने
किसी प्लेयर को अगर उसके लिए वोट किया कि इसको टीम में होना चाहिए, तो बाकी 5 किधर गए? इन्होंने वोट किया तो भाई 4 बाकी 5 ने भी इनके साथ ही वोट किया होगा। 7 बंदे हैं, 7 तो 4 का तो एक साइड के ऊपर होना ज़रूरी है ना किसी भी प्लेयर की सिलेक्शन को लेकर। तो अगर रज़ाक भाई और वहाब ने किसी एक प्लेयर को सिलेक्ट किया है, बिलफर्ज शादाब खान को कर लो, तो इन दोनों के साथ कोई तो 2 और होंगे जिन्होंने हामी भरी कि हाँ चलो शादाब को डाल देते हैं। वो कौन है? सवाल पूछने चाहिए दोस्तों। ऐसे ही सोच सोच के ना आपको क्रिकेट के असल जो मसाइल है ना पाकिस्तान में, उनकी समझ आएगी कि रज़ाक भाई और वहाब भाई का जाना तो चलो अपनी जगह पर है, हमने उसके ऊपर हाथ भी सीधे किए थे अगर आपको याद हो, लेकिन उनके जाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, क्रिकेट को क्या फ़ायदा हुआ है? और क्या ये ऐसा तो नहीं है कि इनको बस वो स्केप गोट जैसे शाइन को किया हुआ इस टाइम पे? तो लेट्स सी, फ़िलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता ये कहानियाँ खुलेंगी तो पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।